नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। Good evening. Good evening. गुड इवनिंग मैम। Good evening, Priya ji.
नहीं। Good evening. गुड इवनिंग। कैसी चल रही है सबकी प्रैक्टिस? लिखा है मैम, चल रही है। अच्छी और चलेगी। आप हो तो फिर हमें कौन सा अच्छा, नहीं नहीं, यूनिवर्स है ना, जब तक तब तक तो हम हैं। नहीं नहीं, मॉर्निंग में भी आप लेते हो, इवनिंग में भी, मतलब एक फिक्स टाइम पे बैठ ही जाते हैं ना। थैंक्स टू यू हाँ। अलॉट। मैं आपकी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ अटेंड। हम्म। मैं आपकी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ बिकॉज बस कुछ मैं बिजी थी। तो जो आशमीन मैम करा रही, एक्चुअली मैंने पहले अरविंद सर से कभी करा था तो फिर उस टाइम पे मैं कर रही थी, बट ऑफ कोर्स वो जो एक होती है ना जो ठीक है, जो रोज का होता था वो मैं कर लेती थी। बट जो मेन ये प्रैक्टिसिंग है, राइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, वो थोड़ा फिर रह जाता। तो मेरे को था, मैंने कहा नहीं, अब मैं आई एम गोइंग टू फोर्स माई सेल्फ इनटू इट। तो इसलिए मेरा भी वही है, मतलब कि 10 बोलने में हर चीज को नियामतें हम सबने थैंक यू करते लिख ली हैं, होंगी शुक्रिया करते हैं, सुबह। लेकिन वो जो लिख के प्रैक्टिस हो रही थी ना, लिखने का, वो हाँ। उसमें थोड़ा सा था कि टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। अभी तो क्या है ना, अभी 6 बजे तो हम आ गए हैं कि चलो चलो 1 घंटा तो करनी है। अदरवाइज अपने अपराध से करनी हो तो बाद में कर लेंगे, अच्छा बाद में कर लेंगे, अभी ये कर लें, अभी वो कर लें। इसीलिए मैंने बनाया भी था ये बडी ग्रुप ना, हम लोग आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। टाइम का थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि हो जाए, लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे कि बड़ी ग्रुप में रहें, हाँ मैम, ताकि, क्योंकि हमें लॉन्ग लाइफ तो चाहिए ही चाहिए ना। सही बात है। लॉन्ग लाइफ हमें चाहिए ही चाहिए कि प्रैक्टिस हमारी हो जाए, क्योंकि और चीजें तो इसमें देखो, मैंने तो ऐसा ये सुना है इसमें कि मैजिक। आप बोलिए बोलिए। नहीं, ये है ना मैम, एक डिसिप्लिन में आ जाता है ना कि भाई बैठना ही है सब, क्योंकि एक एक मास्क जैसा, कम्युनिटी जैसा हो जाता है ना प्रैक्टिस के लिए। तो मजा भी आता है कि भाई मीट टाइम, क्वालिटी टाइम हमारे लिए हमने निकाला ऐसे करके, और लोगों से मिलते भी हैं सबके, मतलब अ, भले ऐसे पर्सनली नहीं जानते हो, लेकिन कम्युनिटी के वजह से जुड़े हैं, तो फिर एक मौका मिल जाता है ना जानने का एक दूसरे को। और एक ये होता है हाँ कि बिल्कुल। शेयरिंग, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, हाँ, यू लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। तो yes, फिर वो एक बिल्कुल बूस्ट अप हो बिल्कुल। जाता है आपके लिए कि जब उनका ऐसे हुआ है, इस तरह से हुआ है, तो देन व्हाई नॉट विद मी, व्हेन आई कैन डू इट। yes, तो वो एक बहुत मोटिवेशन मिल बड़ी एक जाता है। मोटिवेशन है। हाँ। Yes. बिल्कुल। मुझे तो अब यहाँ पे आने के बाद लगता ही नहीं है मैं यहाँ पे किसी से मिलेंगी, किसी से भी नहीं लगता, पता नहीं। चलो, 10 नियामतें सबने लिख ली है ना सुबह में। हाँ। नेक्स्ट, रिलेशन पे कौन कौन लिख रहा है अभी? रिलेशन पे लिख रहे हो ना आप लोग रेगुलर? एक चीज मुझे पूछनी थी कि जैसे है, मैं लिखती थी ना कि 10 नियामतें, उस पे हो गया मेनली, जैसे मेरी अपनी बॉडी पे, ऑर्गन्स पे, रोज वो, और दो होते थे लाइक फॉर माय हस्बैंड एंड फॉर माय चिल्ड्रन, तो टोटल 10 हो गए। फिर उसके बाद जैसे अब मैं मतलब वो सुन रही थी आजकल कि आप एक एक टॉपिक ले सकते हो रोज। तो जैसे मैंने आज फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ओके, कल मैंने सारा दिन हेल्थ के ही सारे लिखे, ऑर्गन्स, ऑल द सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, सारा वो लिखा। आज मैंने फिर सोचा, मैंने कहा अच्छा चलो मैं अपने रिलेशंस के लेती हूँ, रिलेशंस जो मेरे मामा मामी, माय पेरेंट्स, और वो सारा था। तो उसमें, और वो क्या है, उसमें इतना एक एक पैराग्राफ, मतलब काफी कुछ आ जाता है। अगर एक रिलेटिव के बारे में लिखो तो मुश्किल है, मुझे घंटा तो लग गया 10 लिखने में ही। तो अब बिल्कुल। मैं उसको कैसे करूं, उसी को कंटिन्यू करती रहूं लाइक जब तक वो सारे रिलेशंस का नहीं होता, या फिर कैसे एक एक मतलब रोज बदलती रहूं? देखो, हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ कि हम ठीक कैसे है। करते हैं। हम्म। हम तो यहाँ पे 10 ग्रेटिट्यूड में मैंने एक अपना परफॉर्मर ऐसा बना रखा है कि सबसे हाँ, पहले वो मुझे अपना, आप दे दो। हाँ। हाँ, अपना धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, मम्मी पापा और गुरु का धन्यवाद, हम्म। 5 एलिमेंट्स का धन्यवाद, 9 प्लैनेट्स का धन्यवाद, सास ससुर का धन्यवाद, अपने पति और बच्चों का धन्यवाद, परिवार का धन्यवाद, रिश्तेदारों का धन्यवाद,
फिर अपने समाज का धन्यवाद। ठीक है, ये तो मेरा कंफर्म है ही है। प्रकृति का धन्यवाद, अपने घर के सारे उपकरणों का धन्यवाद, ये तो मैंने करना ही करना है। उसके बाद अब हमें देखना है कि हमारा एरिया ऐसा कौन सा है जो कमजोर पड़ रहा है, और अपने स्वास्थ्य का धन्यवाद, ये भी मैं डेली करती हूँ। एक एक दो दो लाइन, एक एक दो दो लाइन, ये आप करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि हमें हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए होगा पैसा तो मुझे, तो डेली हम क्यों ना करें हर चीज का थैंक यू। तो कल का जितना भी हुआ होता है ना, जैसे आज अब मेरा पूरा दिन जो निकल गया, वो मैं सुबह में उसको रिकॉल करके और मैं एक बार जरूर से लिखती हूँ कि मेरे को ये चीज मिली थी, वो चीज मिली थी, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ इससे बात हुई तो उसके लिए थैंक यू। मतलब मैं अपना रिकॉल कर करके लास्ट देकर लिखती रहती हूँ। फिर बाई चांस जब मुझे जरूरत पड़ती है कि मेरी आज किसी से कुछ खिटपिट हो गई है या कहीं पे भी हो गई है, मैं कोशिश करती हूँ कि उसी एनर्जी पे काम करूँ। मैं पूरी एनर्जी को लेकर के चलती हूँ। फिर मैं ये नहीं सोचती कि मुझे उन्हीं से माफी मांगनी है या क्या करना है। मैं सोचती हूँ अगर किसी जेंट्स से मेरी खिटपिट हुई है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मेरे को जेंट्स से भी मिलना पड़ता है और लेडीज से भी मिलना पड़ता है। तो मैं ये करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरी अगर किसी से जरा सी भी हुई भी हो ना, तो मैं, होती नहीं है वैसे तो, अब मैजिक बुक में आने के बाद में होती नहीं है, जब भी कभी होती है तो मैं उसी एनर्जी को थैंक यू होपोनोपोनो करके 21 बार उसको छुटकारा दे देती हूँ, और अपने आप को भी माफ कर देती हूँ, उसको भी माफ कर देती हूँ, और उसके बारे में कोई भी 5 चीज लिख देती हूँ। आवाज नहीं आ रही आपकी? अनम्यूट होके बोलिए। अगर आपकी किसी के साथ मतलब खिटपिट हुई हो बाय चांस, तो उसमें क्या उसका वो होता है कि लाइक मतलब आप कैसे आप लिखते हैं, क्या करते हैं उसमें फिर? एक्चुअली मेरा मेरा जो काम है ना, वो उसी से रिलेटेड मैं लिख देती हूँ कि कम से कम आप मेरी दुकान पे तो आए, आपने हम्म। काम तो किया, ठीक है। आपने मुझसे काम करवाया, थैंक यू उसके लिए। आपने मेरी दुकान के बारे में चढ़ने के लिए सोचा तो सही। ठीक है। या उससे जो भी हुआ होता है उसके बारे में लिख देती हूँ कि थैंक यू, आपने मुझसे इतना काम करवाया था, उसके लिए बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद। और जब उससे पैसे का लेन देन करती हूँ तो उस टाइम पे भी कह देती हूँ ओके। बहुत बरकत हो। हम्म। तो बस इस ठीक है। तरीके से बंद कर देती हूँ। और ठीक लास्ट है। में मस्कुलर एनर्जी को थैंक यू बोल देती हूँ कि थैंक यू मस्कुलर थैंक यू। एनर्जी, मेरे साथ मेरे से प्यार प्यार सम्मान बना करके रखने के लिए आपका। बहुत बहुत शुक्र। तो इजी है, तो ये रहता है मेरा। मुझे चलिए आप वो हम लोग आगे फॉर्मेट बढ़ते हैं। भेज दोगे जो आप रोज करते हो? फॉर्मेट ऐसा मैंने बना नहीं रखा है, मतलब एक सिर्फ मेरे दिमाग में है, जैसे मैंने आपको बताया ना। आप अच्छा मेरे अच्छा। रिकॉर्डिंग पीछे की सुनोगे ना तो उसमें शायद मिल भी जाएगा, मैंने बताया है ना यहाँ पे। नहीं, अमृत वेला वाले में बताया है शायद। इसमें या तो आप मेरे को भेज देना, जस्ट एज, क्योंकि क्या है कि लाइक जैसे आप कहते हो ना भाई शुक्र, धन्यवाद पेरेंट्स के लिए, तो उसमें कैसे आप फिर पूरा वो लिखते हो कि लाइक दे गिव मी नहीं नहीं नहीं, एजुकेशन? सिर्फ मैंने परफॉर्मा इस तरीके से कर रखा है कि मुझे इनका इनका धन्यवाद करना है। बस जैसे, बाकी पर बिकॉज, वो बिकॉज मैंने, जैसे। बिकॉज के हाँ, लिए तो मैं बिकॉज के लिए तो वो एक कुछ भी देख लेती हूँ ना। जैसे मेरे अच्छा, मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे जन्म भी दिया है, पढ़ाया भी है, तो कभी ना कभी हम्म, किसी के ऐसे लिए, करके, कभी अच्छा किसी अच्छा। चीज के लिए मतलब उनका एक एक, डेली हाँ। डेली अ- थैंक यू लिखती हूँ। मैम हाँ, रोज अलग अलग लिखना है इस ना? तरीके। क्योंकि रोजाना इतना बड़ा लिखो उसी में घंटा लग जाता है। क्या चीज? हम्म। मैम नहीं आप नहीं, कैसे छोटा लिखते छोटा हो लिख वो हम दो लोग कि को आज हमें बताते जाओ। पढ़ाने का लिख दो, कल हमें खाना खिलाने का लिख दो, ऐसे करके हाँ, कर सकते हैं। एक एक लाइन, ठीक है, आई गॉट यू, हाँ ठीक है ठीक है। प्रियंकी जी आप कुछ कह रहे थे? अलग अलग लिखना है ना रोज? हाँ, नहीं नहीं, एक भी लिख सकते हो, अभी किसी के पास नहीं है ज्यादा कुछ लिखने के लिए तो एक ही एक लिखते रहो, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अब जन्म तो हमें एक आपने बार ही दो दिया है तीन ना दिन उन्होंने। पहले आपने 2-3 दिन पहले क्लास में बोला था, मैंने एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग में देखा था कि वो आप 5 एलिमेंट्स का और 9 प्लैनेट्स का एक परफॉर्मा सा भेजेंगी, ग्रुप में फोटो भेजेंगी। मैंने आपको 9 प्लैनेट्स के बारे में लिखवाया है यहाँ पे। वो शायद अच्छा, आपने मैंने वो सुबह लिखवाया है।
नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे भी 9 प्लैनेट्स के बारे में लिखवाया है, सब लोग एग्री कर रहे हैं इस चीज के लिए। मैंने एक बार अच्छा, लिखवाया है अभी मेरी बीच वो में। क्लास मिस हो हाँ गई, जी लेकिन उससे मैडम, पहले हमने वाली क्लास लिखवाया है में 9 प्लैनेट्स का। तो नहीं, आप आपने ग्रुप में भेज सकते हो, ग्रुप में, ताकि हम भी देख लेंगे वो, जिसने ग्रुप भी, वाले जिसके ना के सारे पास लोग लिखा आ नहीं हुआ है। रहे हैं, देखो सारे लोग आ नहीं रहे हैं, एनर्जी कहीं ना कहीं हमारी इधर से उधर होती है। फिर जहाँ यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं उनको तो मैं कुछ भी दे सकती हूँ, बाकी आप मैंने आपको दिखाया था 5, मेरा जो फेसबुक का पेज है आप उस पे जाकर के देख सकते हो, वहां पे कई अच्छा, वाला, वहां पे काफी कुछ है। ओके, ठीक। आपने ना 9 प्लैनेट्स का तो लिखवाया था, हाँ, बट 9 प्लैनेट्स लिखवाया था। 5 वाला था ना, वायु धरती, 5 एलिमेंट्स, हम्म, वो नहीं लिखवाया था। गुड हाँ वो इवनिंग नहीं, मैम। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग गुड इवनिंग जी। श्रुतिका। हाँ जी, हाँ हेलो। जी दीदी। आज क्या हेलो। क्या बोल रहे हो, क्या करना है आज? आज हमने वही करना है जो बचपन से लेके आज तक किसी ने हम्म। हमें कुछ गिफ्ट विफ्ट दिया हो, उसके लिए मनी थैंक के यू। लिए, मनी के लिए। हाँ हाँ, ओके, हम्म, वही करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। बस कन्वर्सेशन चल रही थी कि क्या चीज हमें करनी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू। मैम फेसबुक में तो खाली थायराइड से रिलेटेड और कुछ तो नहीं है हाँ, फेसबुक में? थायराइड नहीं, का मैंने आपका देखा है। बहुत और तो कुछ है कुछ नहीं, उसमें। नहीं सिर्फ थायराइड ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिखा। एक बार हाँ, आप उसको जाकर के देखना, उसमें बहुत कुछ है। उसको पेज को ना अच्छे से देखो, वो तो मैंने सिर्फ एक वो लिंक भेजा होगा, आपने उसी को टैप किया होगा। जब आप उसकी पूरी प्रोफाइल देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। ठीक है, ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबने अपने रिश्तों पे लिख लिया है ना, जो भी आपको लिखना होता है। डेली हम उन उन रिश्तों को जरूर से एनर्जी देंगे जो हम 3 लोगों को सुधारना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनसे रिश्ते सुधारना चाहते हैं, उनको डेली हमें लिखना ही लिखना है। आज हम सबसे पहले लिखते हैं, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। सबने अपना अपना नोट कर लिया, एनर्जाइज कर लिया, बना लिया उसको चिट चुपका के, हम्म, सबने बना लिया है? रिप्लाई कर दो। क्या मैडम? नोट नोट अच्छा मैडम, नोट नहीं लिया। नहीं मैडम, बनाया नहीं है। ये बनाओ, ऐसे बनाना है। मैम बना लिया। बना लिया आपने? हाँ, वेरी गुड। सुपर्ब, थैंक यू। मैम रिश्तों के लिए कैसे क्या लिखना है? अभी मैं इसमें लिखा रही लिखना हूँ। है। इसको लिखा है ना, वाह, दिया है मैम ने। मैडम, पढ़िए। वेरी गुड। जो जिससे हुप्नो हुप्नो किया था मैडम, वही नोट है, एक चल रहा है इतने जाने से। अरे उसको सर्कल चलाना है भाई, उसको रोक करके नहीं रखना है। मैडम है नहीं पैसे और। अरे ऐसे मत कहो यार, बहुत नहीं पैसा मतलब है आपके कैश पास। नहीं है मैडम मेरे पास 1 रुपये। निकाल के लाओ ना, निकाल के लाओ, इसको ब्लॉक करके क्या करना है, यही तो हमारी ब्लॉकेज होती है। ये कर हाँ दिया। बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर द abundant money that have been given throughout my life. बहुत बढ़िया। ये हाँ मैंने फ्रिज पे टांग दिए अपने। सही है, बहुत बढ़िया। अपने फ्रिज पे वो 3 रिलेशंस, हस्बैंड, 2 बेटे और ये, और उसमें नीचे लिखा हुआ है, तो हर टाइम फ्रिज जब खुलता है तो वो देखती रहती हूँ उस पे। प्राची उसको ना आप ब्लॉक करके मत रखो, ठीक है? ब्लॉकेज ही तो हमें हटानी है अपने पैसों तो मैडम ये वाले 10 रुपए जो है वो किसी को दे दूं? से। हाँ, किसी पे चलेगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके मैडम, मैं कल पर्स में रख लेती हूँ, याद रहेगा। आपको ठीक खर्च है। करना है इसे। पैसे नहीं है मैडम मेरे पास। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि ये खर्च करना है। ऐसे नहीं बोलते हैं प्राची, आप कितनी बार बोल रही हो, और उस चीज को आकर्षित भी करोगे फिर आप। ये भले ही आप मजाक मजाक में बोल रही हो, लेकिन आप उस चीज को आकर्षित करोगे। इवन हम लोग, सब लोग सुन रहे हैं आपकी सारी बातें। अच्छा अच्छा, सॉरी मैडम। वाइब। बोलो आसान। नहीं मैडम, मेरे हाँ पास बहुत है पैसे। जी, जीपे में बहुत पड़े हैं। बहुत है हाँ, आपके अकाउंट पास, में मेरे बहुत पड़ा को है। दिख रहे हैं भैया, 500 की गड्डियां दिख रही है पीछे। नहीं मैडम, मेरे पास बहुत पैसे हाँ, हैं। हाथ में भी उतना ही होना चाहिए। है मैडम उस उतने। सारे धन के लिए धन्यवाद
के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इसको हम 11 बार लिखेंगे अभी, और जब आप खाली बैठते हो तब लिखते रहो, जब भी आपको अगर पैसों में कुछ जादुई कुछ चाहिए तो। मैम सेम लाइन 11 टाइम्स लिखें क्या? हाँ हाँ हाँ। ओके। उस सारे धन को धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वाकई में इसके रिजल्ट्स हैं। सुबह में मैं लिखती हूँ ना 1-2 पेज, जितने मेरे को मन करता है उतने लिखती रहती हूँ, तो इसके रिजल्ट्स हैं, काफी अच्छे रिजल्ट हैं। ये सेम लाइन मैम सुबह में? हाँ हाँ ओके हाँ ओके हाँ, हाँ। ओके। टचवुड, जब से मैं मैजिक बुक कर रही हूँ तब से मुझे सोचना नहीं पड़ता किसी भी काम को करने के लिए उस पैसे के लिए कि कहाँ से आएगा। आता कहाँ से ये तो मुझे भी नहीं पता चल रहा, लेकिन हाँ आ जाता है। और मैं अपनी पूरी शिद्दत से कर रही हूँ इस चीज को। मैम आप मुझे बोल रहे थे ना मैजिक बुक लेने के लिए, तो मैंने अमेजोन पे सर्च करी थी तो वो बच्चों वाली निकल रही है। क्या आप प्लीज मेरे पास कोई लिंक या उसकी फोटो शेयर कर दोगे? बच्चों वाली बोले तो? बच्चों वाली जो वो जो पेन से लिखना सीखते हैं ना बच्चे, और वो वाली अच्छा आ अच्छा रही अच्छा, है। ठीक है तो वही वाली मंगा लो। वो वाली तो मंगा चुकी पहले। ठीक है मैम मैं आप भेज दूंगी। ओके नहीं शुक्रिया। वो बुक ऑथर का नाम डालते हैं ना तो भी आ जाता है मैम। हाँ, वो मैम मुझे पता नहीं है ना उसका। रोंडा ऐसा बाय। कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बुक में पढ़ाया था रोंडा बर्न ने लिखी है वो। रोंडा बाय ना। अच्छा आप थे क्या नहीं, फिर एक मिनट फिर से बोलना। आप थे नहीं उस टाइम पे, आप बाद में आए हो। अच्छा रोंडा बाय। रोंडा रोंडा बाय। बर्न। अच्छा। मैडम क्या लिखवा रहे हैं आप? सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। मैंने लिखवाया उस धन को, उस सारे धन को धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है को आपको 11 बार लिखना है। क्योंकि करके लिखना है क्या? नहीं नहीं, हाँ। बस सिर्फ यही वाली लाइन लिखनी है। अच्छा। लास्ट में धन्यवाद 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 कहते जाना। मैम आज की क्लास तो बहुत वो थी कि इमेजिन ही नहीं किया था कभी इतना। 12 बजे वाली। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने किया हुआ था। मतलब उस एंगल से कभी सोचा नहीं था। हाँ, नहीं मैंने सोचा हुआ था, मैं कर चुकी हूँ ना पहले भी। ओके। हाँ, आपने लिया है ना उस पर पार्टिसिपेट, देखना हाँ जी पड़ा। मैडम मैं लेट आती हूँ बट ना। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग से देख लेंगे।
मैंने 777 भी किया हुआ है ना पहले। दिमाग की बत्तियां खुल जाएंगी। मैम आप 11 एलएमएम की बस क्लास हो ले रही गया। हो? हाँ जी, 777 ना। अब हम लिखेंगे, बचपन से लेकर के याद करना शुरू करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे ऊपर पैसा खर्च किया गया था जब हमारे पास पैसा था ही नहीं, हम लोग नहीं कमाते थे, उससे पहले का हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो मैं कृतज्ञ हूँ, या मतलब इस तरीके का कोई भी सेंटेंस ले सकते हो आप, जो हमें पहली बार में सिखाया गया था ना। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास कोई भी चीज मतलब मम्मी थी, क्योंकि मम्मी ने अपना ध्यान रखने के लिए हमारे ऊपर जो दवाइयां खाई होंगी उसके लिए धन्यवाद। ठीक है। या फिर मैं पापा के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे तुम्हारी पढ़ाया, तुम्हारी मेरे आवाज लिए नहीं आ बुक रही लाए, मेरे श्रुति लिए जी। खाने में कोई भी चीज श्रुतिका आप तुम्हारी लिख आवाज नहीं आ सकोगे रही। पहले आटा लाए। आवाज टूट रही है आपकी। अब आ रही है। हाँ, तो हमने लिखना है कि मैं पापा के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि पापा ने हमारे लिए पढ़ाई कराई, हमें कहीं घुमाया, हमारे लिए साइकिल लाए, खिलौने लाए, कुछ भी कुछ भी। तो क्योंकि करके हमें उसका रीजन भी देना है कि कहीं ना कहीं उन्होंने लिया तो हमारे लिए ही था ना, पैसा खर्च किया था उन्होंने हमारे लिए। फिर मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं चाचा के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें गन्ने का जूस पिलाया। मतलब कुछ भी, जो भी आपको लगता हो, जो आपकी लाइफ में हुआ हो, वो चीज हमें याद करनी है। मैं तहे दिल से मैं आपको पापा उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। किसी भी चीज के लिए धन्यवाद दे दो, क्योंकि मान लो पढ़ाई के लिए किया हमने पापा को धन्यवाद, है ना, तो हम करेंगे क्योंकि आज भी वो मेरे काम आ रही है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को हम लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। मैं लिख रही हूँ इस तरीके से कि मैं खुश नसीब हूँ पापा, आपने मुझे पढ़ाया और मेरे आज वो पढ़ाई काम आ रही है। मैं खुश नसीब हूँ या फिर मैं कृतज्ञ हूँ पापा, आपने मुझे जन्म के टाइम पे मुझे बहुत सारे कपड़े दिलाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हम लिखते जाएंगे और अपना काम करते जाएंगे। जो भी आपको बचपन में चीजें मिली हैं उसको याद करते रहो और लिखते रहो। इसको हम कंचक इंग्लिश वंचक। में भी लिख सकते हैं हाँ जी। लाइक दिस कि आई एम हाँ हाँ ट्रूली हाँ हाँ ब्लेस्ड हाँ एंड आई एम, ग्रेटफुल हाँ बिल्कुल, आई एम टू थैंकफुल टू मम्मी माई बिकॉज फादर। ऑफ दिस। हाँ 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 बिल्कुल लिख सकते हो आप। ठीक। ठीक है, इसमें ना चलिए। देखो, दो चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड हो गया। एक तो जैसे हम फादर या चाचा या ताया बोल रहे हैं, एक मनी हम्म के लिए, हम्म ओनली नॉट मनी, मतलब इसमें डबल बनांजा जैसे हम बोलते हैं, वो दो हो गए। मतलब पापा का भी कर दिया जैसे, और मनी का भी हो गया। हम्म, थैंक यू पापा फॉर इन्वेस्टिंग मनी ऑन अवर, जो भी मतलब फूड क्लोथ्स एजुकेशन जैसे भी लिखना है आगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हाँ, तो डबल हो गया ये। ट्रिपल हो गया ना, हमें किसी ने कोई चीज दी, एक तो पढ़ाई में हाँ, पैसा खर्च हुआ, फिर पढ़ाई पढ़ाई भी भी करा हुई दी, ये। फिर हमने पापा को भी हम्म, थैंक यू कर दिया। तो तीन तीन चार चार चीजों का हमने एक ही बार में थैंक यू कर दिया। तो अपने लोग लिखते चलेंगे, मैं लिख रही हूँ जैसे, मैं कृतज्ञ हूँ अपने पापा की कि उन्होंने मुझे पढ़ाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कृतज्ञ हूँ अपने पापा की
क्योंकि उन्होंने मुझे रेड वाली ड्रेस दिलवाई। और मैं उसमें बहुत अच्छी लगी। मैं कृतज्ञ हूँ अपने पापा की, क्योंकि उन्होंने बचपन में वो आम की शेप वाली पाजेब आती थी ना, तो वो उन्होंने मुझे दिलवाई थी। उसके लिए मैं लिख रही हूँ, आम की शेप वाली पायल दिलवाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। ये तो सब कुछ था। थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ अपनी मम्मी की, क्योंकि वो हमेशा हमें हर छुट्टियों में हाय नानी हाय, जाती थी। लड्डू तो कुछ खांदा नहीं बे, हैं? तू कुछ खांदा पिंदा नहीं? हर छुट्टी में नानी के घर लेके जाती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ अपनी मम्मी की, क्योंकि वो हमेशा मेरा खाने का ध्यान रखती थी। मैं कृतज्ञ हूँ अपनी दादाजी की, क्योंकि वो हमेशा अपने लड्डू में से लड्डू दे देते थे। अपने लड्डू में से लड्डू दे देते थे। है ना? नहीं तो कितना मुश्किल होता है ना किसी की भी थाली में से लेना। हम हर किसी की थाली में से थोड़ी ना खा लेंगे। और जैसे ये अब मैरिज हुई, मैरिज पे पेरेंट्स ने इतना कुछ दिया, तो वो भी सारा पूरा लिखना है? लिख सकते हो, क्योंकि हमें एक एक चीज के लिए कृतज्ञ होना है। ओ माय, अच्छा। तो हम लोग ठीक। बचपन से लेकर के फिर अपना थोड़ा सा कॉलेज टाइम के लिए, फिर शादी हो गई उसके लिए, फिर उसके बाद के लिए। अभी हम्म। अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो मेरी 14 साल शादी को हो गए, तो 14 साल में कुछ तो किन लोगों ने हमें खिलाया पिलाया होगा ही ना। 14 साल हम्म। भी बहुत होते हैं। आपके 14 साल हुए, मेरे 40 साल होने वाले हैं। हाँ, तो अपने हिसाब से लगा सकते हो कि कितने ज्यादा हमारे ऊपर उनके एहसान कह सकते हो। वाकई ये चीजें ना पहले नहीं सोचते, बट अब मैं सोचती हूँ कि वाकई मैं इतनी लकी रही हूँ कि मेरा बर्थ पेरिस में हुआ, सारा वर्ल्ड घूमी हुई हूँ मैं। तो वाह। कितनी, जैसे वो करते कि मैं इधर छुट्टियों पे जाऊं उधर छुट्टियों पे जाऊं, तो वो वाला फेज जैसे होता है ना, हाँ चलो ये तो हुआ है, घूमे सारी, क्योंकि मैं वैसी कनाडा की रेजिडेंट हूँ। हम्म। तो वो चीज है, बट अब जब इन चीजों को रियलाइज करो तो कहते हैं हाँ वाकई यार कितने हम लकी हैं, हमने सब कुछ देखा हुआ है।
तो इस बिल्कुल। और तरह हमारे जैसे तो अभी गए नहीं है, जाने का प्लानिंग सोच रहे हैं अभी हम। कितने लोग ऐसे होंगे मेरे जैसे वाले जिन्होंने अभी हाँ तक एरोप्लेन की शक्ल देखी है, बस उड़ते हुए दिल्ली में, वो भी, है हाँ ना। हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भगवान ने इतना कुछ दिया है, कम से कम हमें देखने को दे दिया। लोगों को ट्रेन भी देखने को नहीं मिली है, ये कितने चीज है। लोग हाँ ऐसे हैं। अब ना ये बहुत आती है अब इस चीज की बहुत, और सेटिस्फैक्शन होने लग गई इन हाँ चीजों की कि भगवान ने इतना कुछ दिया है। और इतने प्लेन जर्नी तो हर साल ही हम लोग करते थे। तो बिल्कुल और वो बिल्कुल। था उसके लिए जैसे होता है ना, चल ठीक है ये तो हम फ्लाई करके जब, पर अब लगता है कि वाकई बहुत ही ये वन हैज टू बी थैंकफुल फॉर दिस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ अपनी बड़ी दीदी की, क्योंकि वो हमेशा नई नई डिश खिला करके लेकर के आती थी। आती है अभी भी। कुछ भी नया ट्राई करना होता है तो हम उसी के उससे करते हैं, चल नया ट्राई कुछ करते हैं। ये हमें वो लिखना है जिसमें हमने पैसे खर्च ना किए हो, है ना, और ऐसे ही हमें मिल गया हो, क्योंकि वो हमेशा। अच्छा और अगर हस्बैंड ने किए हो वो भी, या सिर्फ पेरेंट्स तक ही रहेगा अभी तो? नहीं नहीं नहीं, सबका करना है, जो सबका जो याद आता है। अच्छा ठीक है। हमने तो नहीं किया ना खर्च। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो लोग घर में रहते हैं, मतलब उनकी बात अगर मैं करूं तो वो कितने भाग्यशाली हैं कि घर में रह करके भी उनके पास पैसा आ रहा है। और हम्म। जो कमाने वाले लोग हैं वो तो कितना घिस घिस के अपने आप को कमाने ही जाते हैं ना, एक तरीके से तो। नहीं ये चीज तो है, ये तो है। मतलब लोग जो कहते हैं कि कमाना, पैसा हाथ में रहना चाहिए, जितनी भी लेडीज, मैं तो कहती हूँ जो लोग घर में रहती हैं और उनके हाथ में कुछ भी पैसा रहता है, तो वो कितनी खुशनसीब है कि उनके उनको बिना कुछ, मतलब घर का काम तो नॉर्मली कर ही रही है। मैं ये नहीं कह रही कि घर का काम एक छोटा वो हो गया कि नहीं भाई वो तो घर का काम कर रही है इसलिए मिल रहा है। काम वाले थोड़ी ना है जो उसका काम, उसका पैसा मिल रहा है वो। हम्म। वो तो प्यार है, हस्बैंड का कह लो, ससुर जी का कह लो, या जो जो भी आपके हाथ में पैसा ला करके रख रहा है, वो रखा उसका है। प्यार है। अगर हम यही सोच अपनी बदल लेंगे ना, जो फिर तो आजकल। स्वर्ग हो जाएगा, सारे ही बस। सोच बदल लें। हम्म। ईगो खत्म हो जाएगी ना, बिल्कुल ईगो खत्म तो सब कुछ ठीक है फिर। हम्म। है ना, आपको अपनी भाई बहन की शादी में कुछ कपड़े वपड़े गिफ्ट मिले हो, कुछ बहन की शादी में आपको जूते चुराई मिली हो, तो आपने उसमें क्या ही करा होगा, जूते ही तो उठा के रख दिए होंगे बस। तो वो हमें मिला तो है भाई में ना, तो वो भी हम लिख सकते हैं। हमें बर्थडे पे कभी गिफ्ट मिला हो वो लिख हम्म। सकते हैं, एनिवर्सरीज पे गिफ्ट मिला हो वो लिख सकते हैं, किसी ने पार्टी वार्टी दे दी हो वो लिख सकते हैं, कंजक खिलाई हो किसी ने वो लिख सकते हैं, किसी बर्थडे की पार्टी में हम चले गए जब हम बचपन में थे उस टाइम पे। कभी कभी हम ऐसा भी होता था कि गए हैं अपनी मौसी के यहाँ पे, वही हमें किसी शादी वादी में ले गए, मामा वगैरह ले गए अपने संग में शादी में। तो वो सारी चीजें हमने लिखनी है जिसमें हमने बिल्कुल भी पैसे भी नहीं खर्च करे। किसी की शादी में जाकर के खाना खा करके आए हो वो लिख सकते हैं, किसी ने बर्फ का गोला खिलाया हो कभी, कभी छोले भटूरे किसी ने खिलाए हो, कैंटीन में समोसे खाए हो, कोल्ड ड्रिंक पी हो, है ना। ये सब ऑलमोस्ट सब लोग ये वाली जिंदगी जी करके ही आते हैं। जो नहीं आए उनके पास और भी कुछ होगा करने के लिए।
और आप कोशिश करना यहाँ पे ना हर किसी को मेंशन करने का, क्योंकि आपके जिससे रिश्ते भी ठीक नहीं होंगे ना, उसके बारे में भी अगर आप 2 लाइन लिख जाओगे ना, होता है ना 2 लाइन का एक वो होता है, बड़ा महत्व होता है 2 लाइन लिखने का भी किसी के लिए। आज मैं आपके लिए 4 लाइन पढ़ती हूँ, चलिए। तो वो 4 लाइन में मुशायरा जो होता था वो बड़ा गजब वाला होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम 2 लाइन भी किसी के लिए लिख रहे हैं ना, तो वो यूनिवर्स देख रहा है। कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी ने कभी टॉफी ही पकड़ाई हो, क्या पता। ऐसा होता है ना, सब लोग एग्री कर रहे होंगे मेरी इस वाली बात से। जैसे मेरी बीच वाली, जो मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है, वो अहमदाबाद में रहती है, तो हमने गुजरात जाना उसी की शादी के बाद शुरू किया। और जब भी हम वहां जाते हैं तो वहां का एक एक डिश वो ही हमें चखवाती है कि देख अब ये खा, अब वो खाओ। तो सारा खाकड़ा फाकड़ा जितना भी होता है हमने वहीं से खाना सीखा है। तो हम उस चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। आपका कोई और कहीं रहता हो जहाँ की डिश फेमस हो और आपने वहीं जाके खाई हो, जैसे अहमदाबाद में कहाँ राजस्थान में। मैम? हाँ अहमदाबाद में जी। अहमदाबाद में कहाँ? अहमदाबाद में कहाँ पर है वो? निर्णय नगर में। निर्णय नगर? अच्छा। हाँ, अखबार अखबार नगर के पास में। हाँ, अखबार नगर के पास, हाँ। हम्म। ओके। मैं भी रही हूँ ना अहमदाबाद तो। कहाँ पे? मैं मणिनगर में। अच्छा, आप मणिनगर में रहे हो। हम्म। मैं सैटेलाइट भी रही हूँ, अच्छा अच्छा। और वो मोटेरा के आसपास में भी रही हूँ। हाँ, वो थोड़ा दूर है लेकिन। हाँ हाँ। आप मणिनगर में रहते हो? नहीं, अभी मैं चेन्नई रहती हूँ लेकिन वहां पे घर है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मैं जाऊंगी, ये मतलब वहीं पे जा रही हूँ वाइंड अप करके। ओके। हम्म। चलो फिर जल्दी मिलेंगे। आ जाओ आ जाओ, वहां जाऊंगी तो बुलाऊंगी मैं आपको। हाँ बिल्कुल। है ना, मैंने ऐसा बहुत किया है कि मेरी मम्मी के जब पार्लर खुल गया था, तो मैं बड़े जल्दी से मम्मी को बोलती थी, मम्मी फटाफट से आज के पैसे दे दो मुझे, मुझे सूट लेकर के आना है। तो मम्मी ने कितने सूट दिलवाए होंगे। मम्मी मैं तो जा रही हूँ भैया, सूट लेने जा रही हूँ, आप बाद में उनके यहाँ पे पैसे दे करके आती रहना। तो मम्मी 20 रुपए दे दो, तब उस टाइम पे समोसे आते थे 2.5 रुपए का, मम्मी जल्दी फटाफट से पैसे दे दो, मेरे को तो समोसे खाने हैं। तो वो एक हमारा अधिकार हम जमा करके, जो हम अभी तक तो हमें अधिकार लगता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो हमारे लिए कितनी बड़ी नियामत है कि उन्होंने वो हमें कभी भी मना नहीं किया कि नहीं आज पैसे का काम नहीं हुआ, तुम ले जा रहे हो या कुछ है। कभी ऐसा नहीं हुआ। पापा को बोला पापा रजिस्टर खरीदना है, कितने का आएगा, इतने का, अच्छा चलो ये लो, एक पेन भी ले आना। तो ये सब नियामतें ही हैं हमारी जो चली आ रही हैं। जिस दिन से मुझे ये पता चला है ना कि आशमीन मैम ने बताया था कि आ, हमारे मम्मी पापा का काम था सिर्फ जन्म देना, और उसके बाद में आपको जो भी मिल रहा है वो बोनस है। तो ये चीज तो मुझे उस दिन से ऐसे लगने लगी है कि है कितना कुछ किया है फिर तो उन्होंने हमारे लिए।
राखी दौज पे पैसे मिलते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। तिलक करके पैसे मिलते हैं, वो भी लिख सकते हो। शगुन कोई आपके एनिवर्सरी पे या शादी में मिला हो, आप वो भी लिख सकते हो। ना शादी हो जाती है तो जैसे कुछ भी नया आता है तो मतलब भाई की अगर शादी ना हुई हो उस टाइम तक, होता है ना कि लड़की है, चल लड़की से करा लो, ये तुम बाइक लेके आए हो या तुम गाड़ी लेकर के आए हो या घर का कुछ गृह प्रवेश वगैरह हो रहा है, तो उसमें लड़कियों के कितने सारे नेग मिल जाते हैं। जब तक भाभी नहीं आई होती है तब तक, बाकी तो फिर लक्ष्मी का काम होता है वो करना, तो फिर वो करती है तो वहां उस उनका हो जाता है। लेकिन जब तक हमें मिलेगा या मिल रहा है तब तक के लिए तो हम थैंक यू कर ही सकते हैं। अभी भी जो मतलब कुछ दे रहे हैं तो थैंक यू कर सकते हैं ना। अभी हाँ जो हाँ मम्मी का हाँ, खुश हुए बिल्कुल तो हमने बिल्कुल। सीखा है तो उन्होंने हम तीनों को गोल्ड ब्रेसलेट दिया। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ठीक। है ना, हमारे भात भरा गया होगा, भात भरता है ना सबके यहाँ पे, जिसके भी भरता होगा उसको पता होगा। छोचक भरा जाता है, छोचक जब बच्चा होता है तब दिया जाता है गिफ्ट। हाँ 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 तो हाँ। वो होता है भात, शादी के टाइम पे मामा वगैरह लोग होते हैं, वो लोग मम्मी वगैरह को देते हैं, तो वो देते तो हमारे लिए भी है ना उसमें। तो हाँ, वो मामेरू आप बोलते उसको, हैं, गुजराती में मामेरू बोलते हैं। हाँ हाँ, हाँ। तो वो भी। ओके ओके। कहीं आपने भंडारा खाया हो, कहीं प्रसाद खाया हो। कहीं भी मंदिर जाते हैं तो वहां पे प्रसादी मिल रही होती है। गुरुद्वारे में कभी आपने भंड वो खाया हो, लंगर, तो वो भी लिख सकते हैं। कभी नानी मामा के घर गए हो और उन्होंने कुछ खिलाया हो, आपने उनके यहाँ पे टीवी का यूज किया हो, क्योंकि पैसे तो हम भर ही नहीं रहे थे ना, भरते तो वो लोग थे। मैं देखने को तो मिला। आपको लगता है ना कि आपको कोई अपने घर का गैजेट लेना है, कोई भी, तो आप उसके लिए भर भर के ना आप पास के शुक्राने कर सकते हो जब भी वो आपने यूज किया हो। मान लो आपको फ्रिज चाहिए, तो सबके यहाँ, जिसके यहाँ पे भी आपने फ्रिज का पानी पिया हो, कभी भी ठंडा पानी पिया हो, कभी भी कुछ ठंडा पिया हो, तो उसका शुक्राने कर सकते हो आप। है ना, तो मतलब एक फ्रिज का तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी तो आप देख लेना कि आपको क्या चाहिए। जब हम दूध वाले भैया के यहाँ जाते हैं पैकेट वाला दूध लेने के लिए, तो उनके यहाँ पे भी वो फ्रिज ही यूज होता है। तो जहां जहां आपने देखा हो कि यहाँ पे हर किसी जगह पे फ्रिज का यूज हुआ है, तो आप उस सब के शुक्राने लिख सकते हो। कभी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई हो, ठंडी ठंडी नहीं होता, आइसक्रीम तो ठंडी ठंडी ही होती है। कितने हो गए सबके?
टोटल ऊपर से मिला करके 20। 11, 27, फिर 27 होते हैं। मैम अगर 23। मदर के लिखने बैठ जाओ तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। हाँ, तो हमें खत्म करने भी नहीं है। मतलब ये लिखते जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, जितना आप लिखोगे उतना आपका पास्ट से ब्लॉकेज खुलते जाएंगे। ठीक है। पता तो नहीं ये हमारा नहीं कि मतलब रोज लिखते जाओ, ये भी कंटिन्यूटी में है। अगर आपको पैसा चाहिए तो हाँ, वो तो चाहिए ही सही। हाँ, तो हमें जिस जिसका जो जो चीज याद आता रहे वो हम लिखते रहे। ठीक है। अगर हमें किसी से रिश्ते रिश्ते ठीक करने हैं तो हमें हर किसी के रिश्ते के लिए लिखना चाहिए। हाँ, रिलेशनशिप है। किसी का स्वास्थ्य चाहिए तो अपना पूरे मतलब कोई स्वास्थ्य में अपनी चीज चाहिए तो हम उसमें भी ये कर सकते हैं कि पूरे शरीर का थैंक यू, एक एक अंग का 10-10 बार, 5-5 बार कम से कम थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहो। और जिस चीज में चैलेंज है उसको आप लगातार प्यार करते रहो, उसको थैंक यू बोलते रहो, आई लव यू करते रहो और उसके बारे में लिखते रहो। अपनी हेल्थ के लिए जैसे, हाँ, अपनी हेल्थ की। तो मेरा जैसे एक ब्रेकडाउन है माइग्रेन का। हम्म तो ये होता है कि मैं फिर रोज सुबह ना जैसे भाई, और अपने ऑर्गन्स का तो सारा लिखती हूँ, माइग्रेन का बस यही लिखती हूँ कि माय नर्व्स आर काम एंड सूदिंग, थैंक यू वेरी मच, इस तरह से मैं मतलब फिर उसको रेपिटेशन में लिखती रहूं मैं। हाँ, बिल्कुल लिखते रहो, वो 10 बार लिखो कम से कम आप। माइग्रेन से रिलेटेड सर में होता है ना, तो सर हाँ। को भी अपने काफी सारी ब्लेसिंग दे सकते हो आप। जो नस अच्छा। का है वो नस को दे सकते हो। देख लो हाँ आप इस माइग्रेन के लिए, अगर मैं अभी देखती हूँ, अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पेज पे डाल दूं अभी माइग्रेन के लिए हाँ, डालना आप, क्योंकि ना रेसिपी। मैं मेरे को 35 साल हो गए और मुझे रोज मेडिसिन लेनी बिल्कुल पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डालूंगी, आज ही डालूंगी। ठीक ठीक। लगाऊंगी अभी थोड़ा सा अपना दिमाग, फिर देखती हूँ। ठीक है, थैंक यू। कभी आपको मौसी वगैरह की शादी में, मामा वगैरह की शादी में गिफ्ट मिला हो नानी की तरफ से, बुआ वगैरह की शादी में या किसी और रिश्तेदार की शादी में साड़ी वाड़ी मिली हो, कुछ भी मिला हो, तो वो भी हम लिख सकते हैं। स्वाति मैम, आज बोर हो रही हो क्या? फ्री लिख हो रही गए हो? हूँ, लिख रही हूँ, अच्छा, लिख रही हूँ। आज बोले नहीं हुआ बिल्कुल भी, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, आज मैं थोड़ा सा जो सुबह का रह गया था उसको ही पूरा किया था और इस पे कर रही थी। मजा तो आ रहा है ना? प्रेशर लेके कुछ नहीं करना है हाँ, हमने। नहीं नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है। कभी आपने रास्ते में किसी का खाना खाया हो, होता है ना, लो थोड़ा सा ले लो, एक चिप्स ले लो चलो, तो ऐसा हाँ। करके भी होता है, तो वो उसका भी हम थैंक यू कर सकते हैं कि वो ट्रेन में भैया मिले थे, उनका खाना खाया हमने। या ऐसा भी होता है कि अ, जैसे याद आएगा तो बताऊं। हाँ, जैसे हमने किसी का अखबार पढ़ा हो, होता है ना रास्ते में हम किसी का अखबार भी पढ़ लेते हैं लेकर के, अच्छा लाओ देना। किसी की मैगजीन पढ़ी हो, पैसा तो उसने खर्च करा है ना मैगजीन का, लेकिन यूज हम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम थैंक यू कर सकते हैं। किसी के यहाँ पे, हाँ, इसके लिए भी हम थैंक यू कर सकते हैं। शादी किसी के यहाँ पे हो, डांस हम करके आए, पैसा उसने खर्च करा स्पीकर का और गानों का, उसका भी हम थैंक यू कर सकते हैं। वेरी ट्रू। किसी के यहाँ जाकर के हम चाय भी पी करके आए तो भैया उसने बनाई चाय, उसका पैसा लगा चीनी पत्ती अदरक में, हमारा क्या लगा? कुछ नहीं।
तो हम उसको भी थैंक यू कर सकते हैं। कभी हॉस्पिटल में जाकर के फ्री की दवाई मिली हो, है ना, होता है ना, 1 रुपए की पर्ची बनवा करके, और आप, मेरा जैसे मेरे को दोनों बच्चे हुए थे जिस टाइम पे, तो मुझे तो सरकारी हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहिए। दोनों बच्चे मेरे आराम से हो गए, दवाई ऑपरेशन सब बिल्कुल फ्री। तो थैंक यू अरविंद केजरीवाल का। तो उसने सफदरजंग में सब कुछ फ्री कर रखा था, हालांकि पहले भी फ्री था, लेकिन हमारे टाइम पे तो वही फ्री था। अच्छा, दिल्ली में हुए थे? हाँ जी, हाँ जी, सफदरजंग में। अच्छा, सफदरजंग। हाँ, नहीं, अब तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स ही हो गए हैं वैसे भी। बहुत अच्छा हो गया, मतलब 10 साल पहले के बाद में भी, 6 साल बाद भी बहुत, मतलब 6 साल पहले भी बहुत अच्छा था, मतलब 4 साल का हाँ, डिफरेंस था, दोनों में नहीं, बहुत अब तो डिफरेंस आ बहुत गया। इम्प्रूवमेंट ऑल इंडिया वगैरह में ना अच्छी वो हो गई है। एक मैंने आपको बताया था ना अपने हस्बैंड का हेल्थ हम्म ब्रेकडाउन, हम्म जो उनका वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का हुआ है ना, अभी अगस्त में हुई है इनकी, हाँ, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में। तो अच्छा। मतलब क्या था कि अब काफी ठीक है, पर साल पूरा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है सब चीजों की, बट अब थोड़ा जिसको कहते हैं ना कि वो पूंछ रह जाती है, जैसे थोड़ी चीजें हैं अभी अप एंड डाउन, हम्म अदरवाइज ठीक है, एक्टिव हैं, चल फिर रहे हैं, डॉक्टर हैं वो भी। हम्म तो उनका भी मैं लिख सकती हूँ? हाँ, वो लिखे तो बहुत अच्छा है, वरना आप भी लिख सकते हो। नहीं, वो इन चीजों को ना क्या करे वो इतना। अपने आप को थैंक यू तो कर ही सकते हैं ना, अपनी चीजों के लिए, अपने, सिर्फ हमें क्या करना है, उनको आप समझा दो नहीं, इस वो चीज तो को तो। करते हैं, हाँ। हाँ, तो इस बस चीज, इतना थैंक यू करते रहें, क्या ही वो है। अच्छा, अच्छा, हम्म अच्छा, अच्छा। क्योंकि डिजायर में भी मेरा यही हो है कि भाई, लाइक वो फिट एंड फाइन है, और हम सब पांच, मतलब मेरे दोनों बेटे, डॉटर इन लॉ, हम सब घूमने जा रहे हैं। तो क्योंकि मुझे तब उन्होंने बोला था, ये सरिता मैम ने ना, हम्म सरिता मैम ही है ना वो, हाँ, हाँ जी। कि मैंने उनसे डिस्कस किया था, तो तब वो ये कह रही थी, कहती हाँ आप ये लिखो भाई, डिटेल में नहीं, जस्ट ऐसे है कि चलो उनके सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ गए हैं, हीमोग्लोबिन 12 हो गया है, और वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन है, और हम सारे घूमने जा रहे हैं। भाई उसमें सब कुछ फिर आ जाता है कि भाई फिट एंड फाइन है तो तभी जा रहे हैं, भाई आप लोग घूमने जा रहे हो, तो हम्म इस तरह से। 6:55 हो रहे हैं, हम लोग करते हैं प्रार्थना भगवान से। सब लोग अपना अपना पानी का ग्लास ले लो। कल भी हमने अपने रिश्ते के लिए किया था, आज हमारा दूसरा दिन है कि हम उस रिश्ते को सुधारने के लिए अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेकर, और उनको माफ करने के लिए और अपने आप को माफ करवाने के लिए काम करें। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे सभी से सारे रिश्ते ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना हाथ दिल पे रख लेंगे, मैं जो जो बोलती जा रही हूँ वो बोलते जाना, जिससे भी आपको रिश्ता ठीक करना है आप उसका नाम लेते जाना, और कोशिश करो कि 7 दिन जो भी हम कर रहे हैं वो हम कंटिन्यूस कर पाए, क्योंकि रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं, और तभी मिलेंगे जब आपने कंटिन्यू किया। अपने हाथ को अपने दिल पे रख लो, बोलो, मैं श्रुतिका गुप्ता 100% जिम्मेदार हूँ इस स्थिति के लिए। आई एम सॉरी, जो मेरे भीतर ही है आत्मग्लानि के भाव हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, इस भाव के लिए धन्यवाद। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, इस भाव के लिए
और इस भाव को भी मैंने अपने जो भी आप जिनके साथ सही करना चाहते हो उनका नाम अपनी मम्मी पर अविश्वास किया, उन्हें दोषी माना, उन्हें दोषी ठहराया। आई एम सॉरी, मेरे भीतर ये आत्मग्लानि के भाव थे जिससे मैंने यह परिस्थिति मेरे सामने आई। प्लीज फॉरगिव मी, जो मैंने गलत तरीके से अपनी मम्मी को वश में करना चाहा। प्लीज फॉरगिव मी मम्मी, मेरी इस भूल के लिए जहां मैंने तुम्हें जज किया। थैंक यू मम्मी, आज तक मेरे साथ रहने के लिए। धन्यवाद मुझे आज तक प्रेम देने के लिए, मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। धन्यवाद मम्मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके कारण मुझे सुरक्षित महसूस होता है। हर सुख दुख में मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद मेरी मम्मी, थैंक यू। आई लव यू मम्मी, आई लव यू। तुम जैसे भी हो मुझे स्वीकार है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। आज से मैं तुम पर विश्वास रखूंगी, प्रेम से देखूंगी, प्रेम से बात करूंगी। आई लव यू मम्मी, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू सो मच। थैंक यू मम्मी, इतना सारा प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। उनके बारे में आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो आप कह सकते हो, जैसे कि थैंक यू मम्मी, आप मुझे जब भी खाना बना के खिलाते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, आपने मुझे अपने घर के सारे तौर तरीके सिखाए, अपना बेटा मुझे दिया। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने जो भी आपके संग गलत व्यवहार किया उसके लिए मैं पूरी अपनी 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। बहुत प्यार करूंगी मैं आपसे, बहुत प्यार। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपने हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने ऊपर उनका पूरा प्यार सोचेंगे कि हाँ वो फील करो उनका प्यार अपने शरीर पे। वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपको प्यार कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। जहाँ पे भी चैलेंज हो वहां पे भी हाथ अपना लगाइए, फील करिए कि हाँ उन्होंने हमें माफ कर दिया, हर तरीके से उन्होंने हमें माफ कर दिया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। हमेशा प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कोशिश करो उनको अपने आप से गले लगाने की, कोशिश करो कि वो आपको हक कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, जो भी है। कितना अच्छा लगेगा ना जब हम सामने से ये सब भी कुछ करें तो। वाह, सारे रिश्ते हमारे बहुत सुंदर है। थैंक यू भगवान, थैंक यू श्याम बाबा। इतना प्यारा परिवार, इतना प्यारा संसार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, कैसा लगा? बढ़िया, बहुत अच्छा सा फील हो जाता है। थैंक यू थैंक सो मच। थैंक मुझे यू पता मैम। है थैंक यू मैम। मैजिक बुक की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी है थैंक यू। कि मतलब हमें कहीं पे भी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जो एक ईगो आता था ना हर किसी के बीच में सॉरी कहने का, वो ईगो बीच में नहीं आता है। हम किसी को भी सॉरी यही बैठे बैठे कर सकते हैं, ईगो अपने आप खत्म भी हो जाता है। ईगो जो होता है वो अपने आप खत्म भी हो जाता है। ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे इस मैजिक बुक में। किसी के भी सामने जाकर के कोई हमें क्या करेगा, धुतकार देगा, नहीं करना हमें माफ, तो जो चल रहा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ
तो हमें अपने आप वो शांति मिल जाती है कि हाँ भाई हमें मिल गई शांति, हमने जिसको माफी मांगनी थी हमने मांग लिया। पानी का गिलास जो भी है उस पानी को आप पी लीजिएगा। और ठीक है, कल मिलते हैं। जो मेरे साथ में 9 बजे मैजिक बुक करते हैं उनको मैजिक बुक में 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। खुश रहें सब लोग की जो भी मनोकामनाएं हो वो सब पूरी हो जाए, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबको धन की जितनी भी अबंडेंस ऑफ मनी मिले, अबंडेंस ऑफ स्वास्थ्य मिले, अबंडेंस ऑफ संबंध मिले, सबको सब कुछ मिले। ये मजा आ रहा है ना जिंदगी जीने में, वाकई में बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, इतना प्यारी जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एवरीवन बाय बाय। आप 9 बजे भी शाम रात को करवाती हैं मैजिक बुक? हाँ, मैं रात को 9 बजे मैजिक बुक करवाती हूँ अपनी। अरे वाह, 1 अच्छा। तारीख से अभी 8-10 से मेरे को बच्चों को भी करा रही हूँ मैं थोड़ा बहुत, उनको उनकी पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड। और अच्छा, पूरा मैजिक बुक तो नहीं करा रही हूँ बच्चों को, लेकिन हाँ करा रही हूँ छोटे छोटे बच्चों को। और कोई ज्वाइन कर सकते हैं क्या? अभी तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन फरवरी से मैं उसका चार्ज रखने वाली हूँ, क्योंकि कोई भी सीरियस जब नहीं लेता है ना तो एनर्जी तो हमारी लगती है। चाहे मैं 2 लोगों के संग में बैठूं, लेकिन मेरी एनर्जी तो लगती है। कोई सीरियस तब तक होता नहीं है जब तक नहीं, मैंने सही कह सोचा है कि मैं फरवरी से करूंगी स्टार्ट। अभी तो कोई भी ले सकता है। अच्छी चीजें कराने की कोशिश कर रही हूँ। कल मैंने अपना पूरा ब्रेन के लिए बच्चों को कराया था कि बच्चों को सारी चीजें याद हो जाती हैं। बच्चों को लिंक अलग से है क्या? लिंक अलग से है, अलग से ग्रुप है उसका। अच्छा, आज क्या करवा रहे हो आप? यही सेम रिलेशन, मतलब ये आज का क्या आपका टॉपिक होगा? किसमें? ये आज जो आप 9 बजे कराओगे, आपने 9 अभी बजे आज हमारा 12th वाला अच्छा, आज हमारा 12th वाला चैप्टर है। अच्छा, ओके। मजा आने वाला है। अच्छा कर रहे हैं हम उसमें भी, है ना। भूमिका है यहाँ पे, स्वाति है, और इसमें रेणु जी भी है, अभी है नहीं वो यहाँ पे शायद से। काफी सारे हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे पास है 47 लोग हैं हम लोग उसमें। टाइमिंग क्या है? ग्रेट। सॉरी, टाइमिंग क्या है? 10 सवा 10 तक का रहता है। उसमें भी मैं होपोनोपोनो कराती हूँ, और वो पेड सेशन है। 111 रुपए उसकी फीस है। एनर्जी चार्जेस उसके 111 रुपए। सो थैंक यू सो मच। कल्पना भी है उसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।